आज हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू आज संगठित नहीं है। हिंदू कहीं एक जगह ऐसी नहीं है जहां हिंदू किसी मार्ग पर चलने के लिए एकजुट हो सके। किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। यही कारण है कि दुष्टों का महागठबंधन इकट्ठा हो रहा है। दुष्टों का महागठबंधन इकट्ठा नहीं होता अगर हिंदू एकजुट होता। हिंदू को आज भी समझ में नहीं आ रहा कि ये 20 साल, मात्र 20 साल मेरे पास मेरी मिट्टी है। इस 20 साल के बाद मेरी मिट्टी को बचाने वाला कौन होगा? हिंदू को आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही। फूटी सी आंखों से हिंदू को दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि पीएफआई स्पष्ट कह रहा है, आतंकवादी स्पष्ट कह रहे हैं कि 2050 भारत गजवाए हिंद होगा, हमारा होगा। लेकिन इतना स्पष्ट सामने वाला शत्रु कह रहा है कि ये हमारा होगा उस समय पे, तो भी हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो नींद से नहीं जाग रहा है कि मुझे संगठित होने की ज़रूरत है, संगठन ज़रूरी है। तो अगस्त मुनि ने राम जी को ये सूत्र सिखा करके भेजा। राम जी गए, राम जी पहुँचे। सबसे पहले राम जी ने पंचवटी पर एक पशु पक्षियों के समूह को संगठित किया, जिसके मुखिया जटायु थे। जटायु आदि कितने पशु पक्षी थे जो एक पंचवटी पर वहाँ एकजुट होने लगे थे। यही कारण है कि जब सीता जी रावण के द्वारा चोरी हो गई, तब राम जी उन सबसे पूछ रहे थे, हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नहीं तो राम जी को क्या पड़ी कि राम जी हिरन से पूछे कि सीता कहाँ है, उसे गिद्ध से पूछे सीता कहाँ है, तोता कबूतर से पूछे सीता कहाँ है। क्या राम जी को इतनी अकल नहीं है? लेकिन राम जी को आश्चर्य ये है कि मैंने इन सबको संगठित किया, ये सब यहाँ पंचवटी पर मेरे हो गए हैं, ये सब आकाश के और पृथ्वी के जीव हैं, तथापि इनके होते हुए इतनी बड़ी घटना घट गई। तो ये सब क्या कर रहे थे उस समय? इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? तो इन सब ने आवाज करी थी, ये सब शोर मचा सकते थे, इन्होंने शोर मचाया था। नहीं तो राम जी को पता कैसे चलता कि कुछ अनर्थ हुआ है कुटिया पर, लक्ष्मण शीघ्र चलो। इन्होंने शोर मचाया था। जटायु ने अपने पंख कटवाए थे, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी कुछ करने की सामर्थ्य नहीं थी। संगठन ऐसा चाहिए जिसकी बहुत बड़ी सामर्थ्य हो। और तब राम जी को शबरी मिली थी। शबरी एक ऐसी स्त्री थी जिसका संगठन इतना मजबूत था, जो वहाँ की जितनी भी भील स्त्रियाँ थीं, जो वहाँ की जितनी भी ब्राह्मण स्त्रियाँ थीं, जो वहाँ की जितनी भी अन्य अन्य स्त्रियाँ थीं, उन सब का एक बड़ा समूह वहाँ पर मौजूद था, जो गुरुकुल के रूप में मातंग ऋषि के आश्रम में स्थापित हुआ था। शबरी का वो रूप कहीं न कहीं इतिहास में छुपाया गया। शबरी का केवल एक ही रूप इतिहास में बाकी रहा कि एक बूढ़ी स्त्री है जो राम के इंतजार में फूल बिछा रही है, फल चुन के ला रही है, और राम उसकी कुटिया पर गए हैं। बस इतना रूप शबरी का याद रहा लोगों को। और ये वाला जो रूप शबरी ने किस प्रकार महिला जगत को संगठित किया था, वो रूप कहीं छुपा दिया। क्यों शबरी महान थी? क्योंकि शबरी ने सभी महिलाओं को जाति के ऊपर उठा दिया था। आज हम देखते हैं, कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, अग्रवाल हूँ। अपना अपना समूह बनाते हैं लोग, अपने अपने समूह के नेता को वोट डालते हैं लोग। मैं जाट हूँ तो जाट को वोट दूंगा, यादव हूँ तो यादव को वोट दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण को वोट दूंगा। लेकिन अब समझना चाहिए कि अगर हम जातियों में बंटते रहेंगे तो जैसे नेहरू ने पंडित बनकर कितने पंडितों को मूर्ख बनाया, आज भी तुम्हें कोई न कोई मूर्ख बनाएगा। कितने लोगों के द्वारा मूर्ख बनेंगे?